2020 ओलंपिक में कुश्ती अपना एक परीक्षा पास कर चुकी है, उसे अब अगला परीक्षा सितंबर में देना है। हमारे साथ हैं सुशील कुमार, लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और कुश्ती के सबसे बड़े सुरमा इनको कहा जाता है। सुशील, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर? मैं तो पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिन्होंने बहुत जोर लगा के कुश्ती को वापस लाने के लिए अपने अलग अलग तरीके से जिन्होंने विरोध किया, तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक पड़ाव कुश्ती कर चुकी है और सितंबर में भी जो एक फ़ाइनल मीटिंग होनी है उसके लिए भी आप लोग जोर लगाएं और मेरे ख्याल से कुश्ती सितंबर में भी वापसी होगी। अच्छा, सितंबर में इसको जो मेन सितंबर में जो कुश्ती का इसका अखाड़ा होगा उसमें स्क्वैश है, बेसबॉल है, शॉर्ट बॉल है, इससे कुश्ती को लड़ाई लड़नी है, तो इस पे आप कितना सहमत है कि क्या ये कुश्ती पटखनी दे देगा इन खेलों को? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि कुश्ती इसमें पूरी पटखनी देगी, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं कि 15 की बॉडी थी वहाँ, जो 15 लोगों को वोट करना था तो 8 वोट कुश्ती को मिली थी और जो 7 वोट हैं वो स्क्वैश को और बेसबॉल को मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफा मुकाबला यहाँ रहा है। तो सितंबर में भी ऐसा ही होगा और रेसलिंग वापस आएगी, क्योंकि बहुत जब से आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट हुआ है, जब से रेसलिंग एक ओलंपिक का हिस्सा रही है और मेजर गेमों में रही है वो, और मैं मानता हूँ कि रेसलिंग सितंबर में। सबसे पुराना खेल है ओलंपिक में ये, इसको इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने नज़रअंदाज किया, तो अब आगे इसमें 11 स्वर्ण पदक दांव पे लगे थे इधर ओलंपिक में। इसके बाद आप फ्री स्टाइल में जब भारत इसमें उभरने लगा, इसके अलावा अमेरिका और रूस भी है, तो कुछ ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ इसके विरोध में वो लोग हो गए, क्योंकि भारत अब एक तेज़ी से उभर रहा है फ्री स्टाइल में। वो तो अब किसी की गारंटी आप ले नहीं सकते ना उस चीज़ की, तो मैं तो बस यही कहूँगा कि लोगों को अपने काम में लगे रहना चाहिए और जो भी मैं मानता हूँ कि भारत कुश्ती के क्षेत्र में अब बहुत उभर के सामने आ रहा है। अभी आप देखोगे 2020 की तैयारियों में इतने बच्चे लगे हुए हैं कि हमें बस ओलंपिक में मेडल जीतना है। तो मैं मानता हूँ कि जो अब रूल भी चेंज हुए हैं और मेडल भी कम किए गए हैं, तो वो इसी कारण कम किए गए हैं कि अभी कुश्ती को बहुत इंटरेस्टेड बनाने के लिए तो लोग फॉलो करेंगे, जो भी रेसलर हैं उनको फॉलो करेंगे और फिर से कोशिश करेंगे कि देश के लिए कुछ अच्छा करें। देश में अभी आपको लोग फॉलो करते हैं, तो आप अभी आने वाले में क्या उम्मीद की जाएगी कि 2016 ओलंपिक और 2020 ओलंपिक में कुश्ती में अभी कितने मेडल्स और बढ़ेंगे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेडल भी बढ़ेंगे और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा अब समय कुश्ती का आ गया है, क्योंकि कुश्ती को बहुत लोग प्यार करते हैं, सब लोग फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम कुश्ती का आने वाला है। काफ़ी लंबे समय से आप अखाड़े से दूर रहे हैं, कब आपको आपके चाहने वाले देखेंगे अखाड़े में? अभी जैसे ही हमारी फेडरेशन हमें कोई टूर्नामेंट देती है मेरे को और योगेश्वर को, तो फेडरेशन को फॉलो करेंगे और जैसे ही चीफ कोच और जो हमारे गुरु हैं पद्मश्री महाबली सतपाल जी, जैसे भी हमें शेड्यूल को देंगे कि हाँ आपको ये टूर्नामेंट खेलना है, तो उसके लिए तैयार है। चोट अब आपका पूरी तरीके से चोट से उबर हाँ चुके हैं? हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। चोट कंधे की चोट थी, तो बहुत दिन से ओलंपिक से पहले से ही चल रही है वो, तो अब ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि फिर से कुछ देश के लिए अच्छा करें। अच्छा, अभी हाल में अभी पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी दिनों से ये फिक्सिंग की घटनाएं घट रही, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि खिलाड़ियों को कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए और ऐसी चीज़ों में खिलाड़ियों का नाम नहीं आना चाहिए। अब एक नैतिक रूप से एक होता है कि जब मुखिया परिवार का कोई सदस्य अगर किसी कांड में फंसता है, तो एक नैतिक रूप से उसके मुखिया को इस्तीफा दे देते हैं अगर कहीं भी कुछ होता है, तो उनके दामाद श्रीनिवासन जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके दामाद मैयप्पन फिक्सिंग कांड में गिरफ्तार हुए हैं, तो उन पे लगातार दबाव बढ़ रहा है। आप क्या सोचते हैं कि क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? वो देशवासियों ने और सिलेक्टरों ने या सभी ने जो भी वोटिंग राइट जिनके पास है, वो उनको इसीलिए वहाँ पे बैठा रखा था कि हमारी क्रिकेट को वो डेवलप करेंगे, और ऐसी चीज़ों में वही लोग ये चाहते हैं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो दे देना चाहिए, क्योंकि वो एक पूरी वोटिंग होके वो वहाँ बैठे हुए थे। तो अब देश चाहता है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो ये ऑफिशियली बात है कि आपको हट जाना चाहिए। अच्छा, आप भी क्रिकेट को पसंद करते हैं, प्राइज़ वितरण में आप गए थे, तो आपको क्या, आप इस पे क्या कहेंगे कि ये जो पारदर्शिता होनी चाहिए पूरी तरीके से क्रिकेट में, देखो तो अब आने वाले दिनों में जो जो कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं, ये इससे अब आगे आप क्या क्रिकेट को पसंद करेंगे? देखो, मैं तो यही कहूँगा, बहुत खिलाड़ी हैं हमारे, सचिन तेंदुलकर है, भज्जी है, अपना सहवाग हैं, तो ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और जो युवा हैं उनको फॉलो करते हैं, और एक आईपीएल एक प्लेटफार्म इन्होंने बनाया था कि खिलाड़ियों को और डेवलप करें, क्योंकि ये लोग भी देश के लिए खेलते हैं, क्रिकेट भी देश के लिए खेला जाता है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि कंट्रोवर्सी से आप लोग बचें और देश के लिए कुछ अच्छा करें। सुशील, श्री न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद सर।
सुशील का कहना था कि ओलंपिक 2020 में कुश्ती ज़रूर ओलंपिक में शामिल होगा। इसके अलावा फिक्सिंग में क्रिकेटरों को इस तरीके से बचना चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ विवेक मिश्रा, श्री न्यूज़, दिल्ली।